Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that select the incorrect statement. Option A, perchloric acid is a stronger acid than sulfuric acid. Option B, only one oxyacid, that is HOF, is formed by fluorine. Option C, the most stable oxyacid of chlorine is perchloric acid. And option D, none of these. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the acids of halogen। तो यहाँ पे एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट ए में बात की गई है रिगार्डिंग परक्लोरिक एसिड की, दैट इज HClO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट इज H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन एंड सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे X मान लेते हैं, प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 एंड यहाँ पे +1 हो जाएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट विच विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा +1 + X एंड -8। सो यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल टू +7। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। एंड अगर हम बात करें यहाँ की तो इधर आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाता है, +6। तो यहाँ पे x क्या था, सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया दैट इज +6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है of chlorine that is more than the oxidation state of sulfur। and as we know जो oxidation state रहता है वो डिटरमाइन क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। सो वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट HClO4 का ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि इट विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। सो ये वाला जो हमें स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। अब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें दैट इज स्टेटमेंट बी, तो उसमें बोला है रिगार्डिंग द ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पे बोला है कि जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड फॉर्म करती है, दैट इज HOF which is known as फ्लोरिक 1 एसिड। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपोफ्लोरस एसिड भी बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो फ्लोरीन होती है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी रहती है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एंड ऑल्सो उसका जो साइज रहता है वो बहुत स्मॉल रहता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इसके अंदर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन रहता है टूवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा रहता है, इसके कारण इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन का HOF के अंदर फ्लोरीन का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आता है +1 का। ठीक है, अब सिंस फ्लोरीन के अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि +3 +5 या फिर +7 में नहीं जा सकता, सिर्फ +1 को ही सपोर्ट कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वो एक ही ऑक्सी एसिड फॉर्म कर सकता है। सो ये स्टेटमेंट भी हमें जो दिया है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट सी को देखें तो सी स्टेटमेंट में बोला है कि क्लोरीन का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सी एसिड है दैट इज परक्लोरिक एसिड, दैट इज HClO4। तो अगर हम क्लोरीन के सारे ऑक्सी एसिड्स देखें तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स कौन से हैं, HClO, देन HClO2, देन HClO3 एंड एट लास्ट HClO4। तो अगर हम HClO में C का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी -2, दिस विल बी +1, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का। ठीक है,
एज वी गो फ्रॉम HClO टू HClO4, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है, एंड एज अ रिजल्ट जो स्टेबिलिटी भी होती है, स्टेबिलिटी वो भी इंक्रीज होती रहती है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखेंगे HClO की, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके बहुत कम नंबर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज लेस स्टेबल। एंड एज वी गो फ्रॉम HClO टू HClO4, यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो वी कैन से कि परक्लोरिक एसिड इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर this question. I hope you have understood it well. Best of luck.